नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका पूरे 25 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है मेरे दोस्त। हालांकि आपका एग्जाम में पूरे 50 प्रश्नों का पूछता है, लेकिन मैं आपको आज के दिन आपको कराऊंगा मेगा कोर्स, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान से, 7 क्वेश्चन होगा सामान्य विज्ञान से, और 7 क्वेश्चन होगा आपका सामान्य गणित और 4 क्वेश्चन जो होगा आपका रीजनिंग से होगा। यानी कि टोटल 25 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है। लेकिन मैं आपको हर संडे को पूरे 50 प्रश्नों का भी कराऊंगा, लेकिन आपको सप्ताह में 2 या 3 दिन इसका क्लास मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका मेगा कोर्स में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो आपका लखनऊ को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड जहांगीर टॉम्ब, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काबुल है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सिकंदरा, या ऑप्शन डी लाहौर। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, जहांगीर का मकबरा जो होता है वो आपका लाहौर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बाबर का मकबरा जो होता है आपका काबुल में होता है, और हुमायूं का जो होता है आपका दिल्ली में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का मकबरा कहां पर होता है, तो अकबर का मकबरा जो होता है आपका सिकंदरा में है। इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रेटोरिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि प्रेटोरिया किस देश की राजधानी है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है प्रेटोरिया किस देश की राजधानी है। तो देखिएगा, प्रेटोरिया जो होता है आपका दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और केनिया की राजधानी जो होता है आपका नैरोबी में होता है, और सूडान की राजधानी जो होता है आपका खार्तूम होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1975, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1985, या ऑप्शन डी 2006। जल्दी से बताना है सार्क की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सार्क में भी कितने देश है, तो सार्क में जो होते हैं आपका 8 देश है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो सार्क का मुख्यालय जो होता है वो आपका काठमांडू में होता है। काठमांडू क्या है, काठमांडू जो होता है आपका नेपाल का राजधानी होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, कुचिपुड़ी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भरतनाट्यम जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु का होता है, और रासलीला जो होता है आपका यूपी का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कथकली मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो होता है वो आपका केरला का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन भी लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 जनवरी है, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो देखिएगा, शहीद दिवस जो होता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्मा समाज का स्थापना जो किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1828 में किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और कमेंट करके बताना कि आपका जीके वाला पार्ट में कितना सही होता है। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर, यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पास्कल है,
ऑप्शन डी स्विंगटन है, ऑप्शन सी जेम्स वाट या ऑप्शन डी कोल्ट। जल्दी से बताना है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। देखिए रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया गया था आपका कोल्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है, मैं आगे भी ऐसा कंटेंट बनाता रहूंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दिया करो। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विटामिन ई से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन ई से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है पर आपका नपुंसकता, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए विटामिन ई से जो होता है वो आपका नपुंसकता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए विटामिन बी से होता है आपका बेरी और विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पचता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो होता है वो कहां पर डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो पचता है वो आपका छोटी आंत में पचता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन पचना कहां से शुरू होता है तो आपका मुख से स्टार्ट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड विच डिजीज वैक्सीन, यानी कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका चेचक है, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी हैज। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी। तो देखिए एडवर्ड जेनर जो किया था वो आपका चेचक के टीके का खोज किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है चेचक का टीका बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन पूछा है, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CaCO3 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एम्पियर है, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी कूलम्ब। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विद्युत मात्रा का इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा आपको मैथ और रीजनिंग वाला भी पार्ट देखना है और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका टोटल में से कितना सही होता है, तो आपको मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट भी देखना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है। जल्दी से बताना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन होता है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो आपका रिकेट्स होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे पार्ट सी की ओर जो कि आपका मैथ का होगा। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जीके और जीएस में कितना सही होता है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए हमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 12,500 और लंबाई भी दिया गया है 125 मीटर। तो पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। क्या होता है क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। तो क्षेत्रफल दिया है 12,500, तो हमें 12,500 को लिख देना होगा और बट्टे में लंबाई कितना है 125, तो हमें 125 लिख देना होगा और एक बार में कट जाएगा और एक पर डबल जीरो क्या होगा चौड़ाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी 100 मीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राम ने 300 में से 120 अंक प्राप्त किया जबकि मोहन ने 400 में से 140 अंक प्राप्त किए। राम और मोहन में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा राम जो है वो उसका टोटल एग्जाम था 300 का और 300 में से उसने 120 अंक प्राप्त किया और भिन्न को परसेंट में मिलाने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है। तो डबल जीरो से डबल जीरो 3 चौका 12, यानी कि राम का परसेंट कितना है 40%। अब बात कर लेते हैं मोहन की। तो मोहन का एग्जाम था 400 का, तो हमें 400 को नीचे लिखना होगा। अब बोला है कि उसका 140 अंक उसने प्राप्त किया, तो 140 ऊपर और गुने में 100। डबल जीरो से डबल जीरो 2 दूनी का 4 और 70 दूनी का 140 और 2 से 35, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका राम का था 40% और मोहन कितना है 35%, यानी कि दोनों में से सबसे अच्छा किसका है तो यहाँ पर आपका राम का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है 2 संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 2 संख्याओं
का योगफल 90 होना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 होना चाहिए। तो संख्या ज्ञात करना होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मान लेता हूं मैं ऑप्शन नंबर ए को चूज किया, 33 और 57। क्या जोड़ने पर 90 आता है? इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, बिल्कुल आएगा 90। लेकिन इसका एक और शर्त है। शर्त बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर हमें 40 चाहिए। अगर हम 57 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो 37 और 53 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 तो आ जाएगा, लेकिन हम घटाएंगे तो मेरा 90 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो मेरा 40 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। तो अब बचा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी 25 और 65 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखो 25 और 65 जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, और 65 में से अगर हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 40 आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए 12 वस्तु मतलब कि 12 बिस्कुटों पैकेट का मूल्य जो है हमारा 240 रुपए है। तो एक का कितना हो जाएगा? 240 बटे में 12। फिर पूछा है कि 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा? तो 8 पैकेट बिस्कुटों का मूल्य निकालने के लिए 8 से गुना करना होगा, और 12 दूनी का 24, यानी कि 20 में कट गया, और 20 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 160 रुपए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चाल हमें दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर टाइम मैंने दिया गया सेकंड में, तो हमें क्या करना होगा? इसे टाइम में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। 18 तिया 54 और 5 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड मेरा आ गया चाल, और टाइम मेरा है 3 सेकंड। तो पूछा गया है कि हमें इसे दूरी ज्ञात करना है, यानी कि इसका दूरी बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। चाल मेरा आया था 15 मीटर पर सेकंड, और गुने में 30 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 15 तिया 45, 450। ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि क्रय मूल्य हमें 650 रुपए दिए गए हैं और लाभ हमें दिया गया है 8%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि इस सिचुएशन में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाए। तो देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस में लाभ बटे में 100, यानी कि देखिए क्रय मूल्य मेरा दिया गया 650, गुने में 100 प्लस में लाभ, यानी कि 100 में 8 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 108, और बटे में 100। 1 0 से 1 0 चला गया, और 5 से 5 कितना बचेगा? 5 से 2 बार में, और 5 से 13 बचे 65। 2 से कितना बचेगा? 2 से 54 दूनी का 108, अगर हम 54 में 13 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 700। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर बार पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो 7 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो पूछा है कि 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 4 चौका 16 और 7 चौका 28, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 28 दिनों में पूरा कर देगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ है, जो कि हमारा पार्ट डी होगा। और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जाकर के कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका मैथ में कितना सही होता है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है? क्वेश्चन को समझिएगा कि श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, मान लो मैं श्याम हूँ, मेरी सास की पुत्री मेरी वाइफ होगी, और वाइफ के बेटे का श्याम से क्या संबंध होगा? यानी कि मेरे पत्नी के बेटे से मेरा क्या संबंध होगा? तो मेरा वो पुत्र लगे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो संबंध चीन का बीजिंग से है तो वही संबंध जापान का क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि जो संबंध चीन का बीजिंग से है तो वही संबंध जापान का क्या होगा? चीन की राजधानी कहाँ पर है? तो आपका बीजिंग है। तो जापान की राजधानी कहां पर होता है? तो जापान की राजधानी जो होता है आपका टोक्यो होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिए करो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि जल्दी हमारा 50 के फैमिली हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 1 या 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, जल्दी हमारा 50 के का फैमिली होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर
कर दीजिएगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पैगोडा का जो संबंध रंगून से है, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा। आपको बताना कि पैगोडा जो होता है आपका रंगून में होता है, तो पिरामिड कहां पर होता है, तो पिरामिड जो होता है आपका इजिप्ट में होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि 12 का स्क्वायर माइनस में 13 का स्क्वायर को सरल करना है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर है क्या होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अगर 144 में से 169 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारा जल्दी 50K का फैमिली हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।